ऐसी विपदा के समय रिजर्व बैंक का पैसा रखा था वो भी आप लोगों ने निकाल लिया, ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपको बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से महामहिम राज्यपाल महोदय ने पिछली सरकार पे आरोप लगाए, कोरोना के अंदर जो काम हुआ, आप तो बहुत मोदी मोदी कर रहे थे ना, बहुत तारीफ कर रहे थे मोदी जी की। उन्हीं मोदी जी ने इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री की तारीफ की थी कोरोना प्रबंधन के लिए, ये मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। और जिस उत्तर प्रदेश की आप बात कर रहे थे, जिस पवित्र गंगा माता की आप बात कर रहे थे, उसी पवित्र गंगा के अंदर कोरोना में जो लोग मर गए उनके लाशों को उसी गंगा मैया में बहा दिया गया। ये आपकी बीजेपी की जो यूपी के अंदर सरकार है उसका प्रबंधन था। कोई भूखा नहीं सोएगा का नारा दिया और प्रदेश के अंदर सभी लोगों के खाने की व्यवस्था की गई। जो मजदूर पैदल चल रहे थे उनके लिए राजस्थान रोडवेज ने स्पेशल बसें लगाकर उन मजदूरों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने का काम किया। आपने क्या किया पता है? मोदी सरकार ने रोक लगा दी कि हमारी यहां से कोई भी बसें मजदूरों को वहां पे नहीं लेके जाएंगी। और आपने मना कर दिया उन बसों का किराया देने के लिए। राजस्थान रोडवेज की बसों ने उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, पूरे देश में कहीं का भी अगर कोई मजदूर यहां पे फंसा हुआ था उसको वहां पे छोड़ने का काम किया। हर व्यक्ति को 33 लाख परिवारों को 5500 रुपए हमारी सरकार ने उस समय उनके खाते के अंदर डाले, ये मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। और आपके लॉकडाउन लगाने से पहले, भारत सरकार के लॉकडाउन लगाने से पहले राजस्थान ने सबसे पहले यहां पे लॉकडाउन लगाया था देश के अंदर। आप हमारी सोच को पा भी नहीं सकते, ये मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, मोदी जी ने एक योजना चलाई है देश के युवाओं के लिए, अग्निवीर। 17 में भर्ती, 21 में रिटायर, 4 साल में ही। और आप जैसे तो आप में कह दो ना 4 साल में रिटायर हो जाएंगे। यहां मैं देख रहा हूं 80, 90 साल के भी दोबारा जीत के आना चाहते हैं इस सदन के अंदर। तो उन युवाओं ने क्या बिगाड़ दिया कि आप उनको 4 साल में रिटायर करना चाहते हैं? खुद की नहीं देखते हैं, लेकिन उन युवाओं के बारे में देखते हैं कि वो गरीब का, किसान का, मजदूर का बेटा जो सेना के अंदर भर्ती होता था और जज्बे के साथ अगर देश के लिए उसको जान भी देनी पड़ती थी तो जान दे देता था। मुझे बड़ा दुख हुआ तब अभी पिछले दिनों एक अग्निवीर सैनिक की मृत्यु हो गई पंजाब में। घर वाले देख रहे थे कि उसको सलामी दी जाएगी, उसको तिरंगा नसीब होगा, उसके बच्चों को, उसके परिवार को पेंशन मिलेगी। लेकिन जब कोई नहीं आया तब ये बात चली, आखिर हुआ क्या? पता चला कि ये तो अग्निवीर था। आप उसकी तालियां बजाते हैं। और राजस्थान सरकार वो पैटर्न राजस्थान के अंदर लागू कर रही है ना? नहीं कर रही। आपको नहीं, आपने अग्निवीर की जगह मंत्रीवीर योजना शुरू कर दी। राजस्थान मंत्रीवीर ही शुरू कर दी। आचार संहिता के अंदर ऐसा मंत्री बनाया जिसने न तो चार्ज लिया, न कमरा देखा, न तनख्वाह मिली, न पेंशन मिली, और अग्निवीर बना के आपने भेज दिया। किस प्रकार से लोग कहते हैं सिटी बज गई, मोरियो बोल गो, सिटी बज गई, पता नहीं क्या क्या। बड़ी इस प्रकार के निर्णय आप लोग भी लेना माननीय मुख्यमंत्री जी, तो कम से कम लोगों से सलाह कर रही है। लोग, मैं फिर कह रहा हूं, ये लोग आपके पीछे लगे हुए हैं।
इनको ऐसा भला आदमी पसंद नहीं है जो इस सीट पे बैठे। ये लोग आपको निमटाने में लगे हुए हैं। नहीं, बताओ क्या जरूरत थी? जब आचार संहिता लगती है, माननीय वरिष्ठ सदस्य हमारे सवाई माधोपुर से आने वाले सदस्य भी बैठे हैं, जब चुनाव के अंदर हम लोग जाते हैं तो बच्चियां कई जगह तिलक निकालती, कई जगह ढोल वाले आते हैं, तो उनको 150 रुपए भी देते हुए डरते हम कि कहीं आचार संहिता में नहीं फंस जाए कि आपने 100 रुपए यहां पे दे दिए। आपने तो मंत्री बना दिया। आचार संहिता का पूरा उल्लंघन, क्योंकि ना खाता ना भई, और जो वो कह दे वो सही। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं मर्यादाओं का ध्यान रखो, संविधान का ध्यान रखो। हम आज जिस पवित्र सदन के अंदर हम पहुंचे हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि इस प्रदेश के अंदर हम एक ऐसा मैसेज दें कि सरकार सही काम कर रही है, सही निर्णय ले रही है। आज मैंने आपको माननीय मुख्यमंत्री जी मैं कहना चाहूंगा, मैंने मेरे सदन की तरफ से, मेरे साथियों की तरफ से माननीय अध्यक्ष जी के सामने पहले दिन ये कहा था कि हमारा पूरा सहयोग सरकार के साथ रहेगा। आप अच्छे निर्णय लेंगे, हम मैच थपथपाएंगे, लेकिन आप गलत निर्णय लेंगे, ऐसे निर्णय लेंगे जो प्रदेश की जनता के खिलाफ हैं, तो फिर हम सड़कों पे भी आएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या दोष है उन राजीव गांधी युवा मित्रों का? 5000 युवा मित्र, उनके 5000 परिवार पिछले 1 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। इतनी भयंकर ठंड के अंदर अर्धनग्न प्रदर्शन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, बड़ा दिल रखिए। आपको राजीव गांधी नाम पसंद नहीं है, मैं प्रस्ताव करता हूं, हमारे साथी प्रस्ताव करेंगे, आप तो अटल युवा मित्र बना दो उनको। हम तैयार हैं, पर उनका रोजगार मत छीनो। आप उन गरीबों के पेट पर लात मत मारो। भगवान राम भी यही कहते थे कि मैं उसको चाहता हूं जो गरीब को चाहता है। तो आप उनका ध्यान रखें। और यही नहीं, आप देखिए नर्सिंग के हमारे बच्चे लगातार आमरण अनशन कर रहे हैं। बच्चियों की हालत खराब हो रही है, भर्ती पूरी हो चुकी है, सिर्फ उनको नियुक्ति देनी है, लेकिन हम उनको नियुक्ति नहीं दे रहे। आगे आचार संहिता फिर लग जाएगी, वो बेचारे फिर 6-8 महीना और लेट हो जाएंगे। आप उनको नियुक्ति दीजिए, आप बड़े बनेंगे। देखिए सरकारें बदलती रहती है, लेकिन जो व्यक्ति जिसने सारे पेपर पास कर लिए, आज यहां तक पहुंच गए, वो बेचारे आज परेशान है, वो बच्चे परेशान है, उनका परिवार परेशान है। हम खुद पे ये बात सोच के देखें कि यहां फिर मैं बार बार इनका नाम ले रहा हूं, माननीय सवाई माधोपुर से आने वाले सदस्य, इन्होंने बीच में मत बोलिए। कालीचरण जी तो शहीद वाली में आ गए। माननीय सदस्य, ये वो मंत्री वीर बन गए जो मंत्री बिना बनाए हो गए। ये तीसरी कैटेगरी है। अरे माननीय सदस्य, वो लोग, आपने ऐसे लोगों के लिए खूब संघर्ष किया है, और अब भी आपने आरएस की भर्ती जो है उसकी तारीख भी आपने आगे सरकवाई है। तो मेरा आपसे निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि आप इन बच्चों पे जरूर अपना हाथ रखें। हम आपका पूरा समर्थन करेंगे, इनको नौकरी दीजिए। यही नहीं, वो ठंड में मर रहे हैं, लाइट काट दी जाती है, पानी के टैंकर रोक दिए जाते हैं, टॉयलेट्स हटा दिए जाते हैं। किन परिस्थितियों के अंदर वो लोग रह रहे हैं? यहाँ ठेका कर्मी, यहाँ संविदा कर्मी, यहाँ पशु मित्र, यहाँ महात्मा गांधी प्रेरक, ये सारे लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए संविधान ने हमें वो ताकत दी है, और संविधान ने उन्हें प्रदर्शन करने की ताकत दी। आज उनकी बात पे हमें गहराई से विचार करते हुए उनके जीवन में जो बदलाव आ सकता है वो लाने का हमें काम करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा। मैं आपसे कहना चाहूँगा, हमारी सरकार ने जो काम किया, आपने बुराइयां तो खूब की, चिंता मत करो, मैं 5:04 पे सही छोड़ दूंगा। मैं 4:04 पे बुलवाया। बोलिए। हमारे समय में एक सेकंड, मैं प्रस्ताव करता हूं, सदन का समय आज की कार्यसूची समाप्त होने तक के लिए बढ़ाया जाए। सदन की कार्रवाई समाप्त होने तक आज समय बढ़ाया जाता है। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रदेश के अंदर आज सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना चल रही है।
सबसे पहले इसका नाम इंदिरा गांधी पेंशन योजना था। हमारी सरकार जब आई, गहलोत साहब आए, उन्होंने इसको 500 रुपए किया पिछली बार, और इसका जो क्राइटेरिया था